स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दुनिया में या भारत में सबसे कोई परेशान व्यक्ति हैं तो वो हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ साथियों, स्टूडेंट से परेशान तो अभी मुझे नहीं लगता कि हाल ही में कोई होगा। जिस तरीके से जो घटनाएं स्टूडेंट के साथ घटित हो रही है ना, वो बहुत ही निंदनीय है। आप चाहे केंद्र सरकार की बात कर लो या स्टेट सरकार की, दोनों का रवैया वही है। नाम है बस कि रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के पीछे एक बड़ा स्कैम हो रहा है। इस वीडियो में हम पूरा बंटाधार खोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पहले बीपीएससी में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट ऑन है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो 150 सवाल उसमें थे और चार चार प्रश्न, दोनों शिफ्ट, जो पहला शिफ्ट हुआ और जो दूसरा शिफ्ट हुआ, दोनों में चार चार सवाल को डिलीट किया गया था और ये सारे नंबर सबको मिले गए थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बीपीएससी में आप एक एक नंबर से 0.33 नंबर से फेल हो रहे हो और वहाँ चार चार नंबर फ्री को देना, ये उन विद्यार्थियों के लिए इनजस्टिस नहीं है क्या, जो मेहनत से एग्ज़ाम दे के गए हैं। अगर उनका चार ही में वो अपने मेरिट के दम पे ये मार्क्स लाते तो वो कहीं सिलेक्ट हो जाते, लेकिन इन चार फ्री नंबर देने के कारण वो हो सकते हैं कि वो सिलेक्ट ना हो। और एसएससी ने तो हद ही पार कर दिया। जी हाँ साथियों, एसएससी में सीजीएल मेंस का जो रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट आ गया है, आज आंसर की जारी हुआ है। उसमें तो जो 18 तारीख का जो हुआ एग्ज़ाम, उसमें 9 क्वेश्चन क्या हैं, डिलीट किए गए हैं और 9 क्वेश्चन 9 नंबर दे दिया गया है। और हद तो हो गई 20 तारीख को 10 क्वेश्चन गलती हैं और 10 क्वेश्चन सारे को दे दिए। तो ये क्या है? ये एक स्कैम नहीं है तो क्या है? और साथियों, ये मैं बता दूं कि और आयोग के द्वारा एक अगर क्वेश्चन अगर गलती है, अगर उस पर आप काउंटर कर रहे हैं तो आपको 100 रुपया लग रहा है। तो मान लीजिए किसी लड़के ने 10 क्वेश्चन को काउंटर किया, उसका 1,000 गया। ऐसे लगभग 1 लाख स्टूडेंट किए होंगे तो टोटल कितना पैसा का लॉस हुआ? 10 करोड़। तो 10 करोड़ किसके जेब में गया? सरकार के जेब में। तो सरकार का यही एक रवैया हो गया है। बस पहले तो सीजीएल में वैकेंसी कम है, ऊपर से ये सारे शगुफे दिए जा रहे हैं। सेम हाल बिहार सरकार का भी वही है। हालांकि इन्होंने काउंटर के लिए कोई पैसा नहीं लिया है, लेकिन आप समझ रहे हैं, चार चार क्वेश्चन डिलीट करना और अभी भी 13 सवाल गलती है। 150 सवाल में इनसे 150 सवाल बन नहीं पा रहा है। क्या ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा गरिमा है आपका? और कौन नॉन सीरियस है स्टूडेंट की आप लोग? पता नहीं इस भारत देश में लोगों को क्या हो रखा है। सरकारी नौकरी स्कैम, सीजीएल में स्कैम, उधर बिहार सरकार में हर पीसीएस में स्कैम, स्कैम ही स्कैम चल रहा है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, वो कैसे इस रेस में आ सकते हैं? वो तो हमेशा रेस से बाहर होते जाएंगे। कौन करवा रहा है ये सारी चीज़ें? पहले इनको देखना चाहिए। मैं तो अभी सरकार से डिमांड करूंगा कि एसएससी जो सीजीएल का जो रिजल्ट है, पूरा रिजल्ट को कैंसिल होना चाहिए, फिर से इनका री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अब 10-10 प्रश्न ऐसे दे दोगे बेनिफिट, चाहे ये कोई सा भी आयोग हो, अगर 1% भी वहाँ पे मिस्टेक है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट री एग्जाम्स एट ऑल द सेंटर्स। बिकॉज यहाँ पे 0.1, 0.33, 0.67 से लोग फेल हो रहे हैं। और कहा गया है कि अगर एक भी लोगों के साथ अन्याय होता है तो हजारों के साथ न्याय होने दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ही इन सारी चीज़ों में लिप्त हो तो फिर कौन ही ध्यान देगा? भगवान ही इसका मालिक है। तो वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपसे।